हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th के केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में लेसन 3 और 4 दोनों आपको हम एक ही साथ पढ़ा देंगे। एक और एक ही साथ पढ़ना मजबूरी हो जा रहा है। देखो, लेसन जो 3 है उसमें अणु और परमाणु के बारे में पढ़ लेना और लेसन 4 जो है उसमें परमाणु के संरचना के बारे में पढ़ लेना। अब इसको पढ़ाया जाता है तो इस चैप्टर में से जले कॉन्सेप्ट ना बताया जाएगा तब तक ये चैप्टर 3 चैप्टर समझ में नहीं आता है। आज छौका के पढ़ा देंगे तो और ही कबड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि लेसन 3 और लेसन 4 एक ही साथ पढ़ा दे रहे हैं। आप बैठ के नोट्स बना लीजिए। ये नानू आएगा लेसन 4 के क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, क्वेश्चन पूछेगा, आप जवाब दे देना। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर के नाम है परमाणु और अणु। का नाम है परमाणु और अणु। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले जो जानकारी दिए थे ना, वो करीब 500 ईसा पूर्व भारतीय दार्शनिकों ने जानकारी दे दिया है। एदेन भारत के थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। पहले एक से एक महान महान दार्शनिक होते थे। पहले विदेश के लोग भारत में पढ़ने आता था, सब चौपट हो गया, क्या करिए। तो परमाणु के बारे में सबसे पहले जो भारत के जो दार्शनिक थे वह मुख्य रूप से दो थे। वह आए लगभग 500 ईसा पूर्व। किसी किताब में 400 ईसा पूर्व दे देता है, तो इसको सन नहीं पूछता है एग्जाम में। तो लगभग 500 ईसा पूर्व पहले दो गो भारतीय दार्शनिक आए थे। ऐसे आए थे बहुत, लेकिन बताए थे बहुत लोग, लेकिन मुख्य रूप से अच्छे तरीके से जो बताए हैं तो दो गो दार्शनिक थे। उन दोनों का नाम क्या था तो बोर्ड पर लिख दिया हम। एक थे कौन? महर्षि ऋषि कनाद उनका नाम था। दूसरा जो थे उनका नाम था पकुआ कत्यायाम। पकुआ कत्यायाम। यह दोनों भारतीय दार्शनिक थे। इन्होंने सबसे पहले बता दिया था परमाणु के बारे में। क्या बताया था? बताया था लो जे परमाणु जो होता है ना, किसी भी पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। अब सूक्ष्मतम कण मतलब उससे छोटा कुछ होता ही नहीं। माने दुनिया में जितना पदार्थ है, देखने में ये जो मार्कर है इतना इतना बड़ा आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन यह इसका जो सबसे छोटा कण है ना, वो अभी किससे मिलके बना है? परमाणु से। तो छोटे छोटे परमाणु मिलके इतना बड़ा मार्कर बना है। तो समझा दिया था लो, उतना अच्छा से विस्तृत जानकारी दिया था लो नहीं, इसलिए इनका ज्यादा नाम नहीं, इनको ज्यादा श्रेय नहीं दिया जाता है। जहाँ परमाणु की खोज करता आप ही थे, थोड़ा बहुत बता देते हैं, तो ज्यादा इनकी अहमियत नहीं मिली थी। उसके बाद इन दोनों ने दे दिया। अच्छा, महर्षि साहब जो थे ना, एगो बुक लिखे थे। बुक का क्या नाम है? वैश्लेषिक सूत्र। तो पहले के जितना दार्शनिक वगैरह महर्षि वाला होता था लो ना, वह किताब उताब लिखता था लो, और किताबें में ही जानकारी दे देता था। तो उन्होंने क्या किया, महर्षि कनाड ने एक बुक लिखा जिनका बुक का नाम है वैश्लेषिक सूत्र। इसी बुक में उन्होंने बताया कि परमाणु परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, बता दिए। उसके बाद इन्हीं का परिदार थे, के था पकुआ कत्यायाम। इन्होंने भी बताया था जो वो बात बताए। उसके बाद अब ग्रीक के दार्शनिक थे। अब ग्रीक के बहुत दार्शनिक लोगों ने बताया है, लेकिन मुख्य रूप से उसमें भी दो दार्शनिक है। कौन है? रेड मार्कर ले लेते हैं। तो एक दार्शनिक है ये डेमोक्रिटस, और दूसरा थे लुइसिपस। डेमोक्रिटस और लुइसिपस, इन्होंने भी परमाणु के बारे में जानकारी दिया है कि यही लोग जो भारत के जो दार्शनिक थे ना, ये लोग बतिया, यह दोनों बतिया दिया है कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होता है, जो सबसे किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण माना जाता है। तो सिर्फ बता देना, अच्छे से बता देने में अंतर होता था।
थोड़ा सा ही लोग बता दिया था, उसके बाद अपना काम में लग गए। ऐसा ही इतिहास बढ़ते रहा। लोगों के मन में सोच जानने की इच्छा थी कि जैसे घर है, तो घर भाई बना आता है ईंटा, बालू, पत्थर, सीमेंट से मिलके ना एगो बड़ा घर बनता है। अब कोई दूर से नहीं देखा होगा, आज तक किसी को पता ना होगा ये घर कैसे बनता है, तो मन में इच्छा होगा ना कि देवलवा एके बार उठ गया होगा। पहले बालू आया, सीमेंट आया, उसको ईंटा आया, उससे रख रख के जोड़ के तो अब ना एगो बड़का दीवार तैयार हुआ। आगे ऐसा ही पृथ्वी के अंदर से निकल के तैयार हो गया। तो उसके मन में आएगा ना कि आखिर ये दीवार बना कथी से, तो कोई बताएगा, ईंटा से, बालू से सबको लाकर मिस्त्री द्वारा जुड़वा दिया जाता है तो बड़का दीवार तैयार हो जाता है। वैसा ही लोगों के मन में इच्छा थी कि आखिर जो है भाई इतना बड़ा बोर्ड, केसन मार्कर, कुर्सी, कुछ जो है आखिर ये बन के जाता है, आखिर इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार कैसे हो जाता है, आखिर इसका जो सबसे सूक्ष्म कण है उसको कहेंगे तो कथी कहेंगे। जैसे घर के सबसे सूक्ष्म इकाई का हो जाएगा, ईंटा हो जाएगा, बालू हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, सबसे छोटा छोटा चीजों से मिलकर बड़ा बना है। तो वही है बड़ा बना है, एक एक बाइके बड़ा नानू बन गया होगा, पहले ये सबसे छोटा होगा। तो मन में उन लोग को इच्छा था कि आखिर हम जाने कि आखिर कोई भी पदार्थ है ये बनल है तो बनल कैसे है। तो मन में जब चाहत थी तो धीरे धीरे जानकारी आगे बढ़ाया लो। तो एगो वैज्ञानिक मिल गए, उनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था? जॉन डाल्टन। तो जॉन डाल्टन इस सारा लोग के बतिया को अच्छा से पढ़ रहे थे। पढ़ के उन्होंने बता दिया कि परमाणु जो होता है अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है। क्या होता है? परमाणु अविभाज्य। अविभाज्य का मतलब होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो उन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, सबसे सूक्ष्म कण, माने एकरा से छोट कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता था। ये बताया? तो जॉन डाल्टन बताया। कितना में बताए थे? तो 1803 ईस्वी में आए थे और बताए थे जो परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण ले लो उसी को हम परमाणु कहेंगे। अब परमाणु जो होता है अविभाज्य होता है, मतलब वो सबसे छोट है, ओकरा से छोट कुछ है ही नहीं। ये जॉन डाल्टन बताए थे। अब बताए थे तो विस्तृत में बताए थे, उसका सिद्धांत भी दिए थे। सिद्धांत के मतलब उसके अंदर के बात है, उसमें कैसे ऊर्जा, परमाणु के अंदर कैसे सब हलचल चलते रहता है, कैसे उसमें ऊर्जा बनता है, कैसे क्या होता है, खूब अच्छा से जानकारी दिए थे। इसलिए आपसे कोई पूछे बबुआ कि परमाणु के फादर के हैं, आप किसको श्रेय दीजिएगा? जॉन डाल्टन। क्योंकि जॉन डाल्टन अच्छा से बताए थे, सिद्धांत दिए थे। इसलिए परमाणु का खोजकर्ता आपसे कोई कहेगा तो आप कहिएगा कि परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किया था। सन में कितना? तो 1803 ईस्वी में किए थे। यह एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक। भारत के नहीं थे। भारत के बेरा तो बेरा 1800 के आसपास तो दुनिया भर के धांधली चल रहा था, बाल विवाह था, सती प्रथा था, वो लोग कर रहा था। तो क्या करिएगा। तो हम देखते हैं कि जॉन डाल्टन ने परमाणु को तो जब खोज दिया था तो उसके बारे में क्या क्या जानकारी दिया था उसी को सिद्धांत कहते हैं। तो हम बोर्ड पर लिख दिए हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन ऐसे परमाणु सिद्धांत लगभग 7 6 या 7 के आसपास दिए थे। उसमें से मेन मेन जो है 5 को हम बोर्ड पर आपको लिख दिए हैं। तो नंबर 1, डाल्टन बताए थे सभी पदार्थ जो होता है वह परमाणु से मिलकर बना होता है। कितना अच्छा बात बता दिए बबुआ। देखना, हई मार्कर है, मोबाइल है, कैमरा है, बोर्ड है, दुनिया में, कहा, दुनिया में जितना पदार्थ है सब किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। इसलिए तो कह दिए सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलके बना है। मोबाइल परमाणु से, सबसे छोटा कौन? परमाणु से। तुम पढ़ रहा है किताब, उसका सबसे छोटा कौन का हो जाएगा? परमाणु। मार्कर का सबसे छोटा कौन का हो जाएगा? परमाणु। बोर्ड के सबसे, घर के, माने कुछ उठाओ, अगर वह पदार्थ है तो उसका सबसे सूक्ष्मतम जो कण होगा वह किससे मिलकर बना है? तो परमाणु से मिलकर। उसका जो सबसे सूक्ष्मतम कण है वो क्या है? वही परमाणु है। क्या है? वही परमाणु।
दूसरा बात बता दिए का, यह जो होता है ना अविभाज्य सूक्ष्म कण होता है जिसे तोड़ा नहीं जाता है। क्या बताए थे? परमाणु जो है यह अविभाज्य सबसे सूक्ष्म कण है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अब देखो इन्होंने एक गलती कर दी है। गलती क्या कर दी है? तुम बताओ कि हम कह रहे हैं कि हई मार्कर जो है सबसे छोटा कण है। क्या है? सबसे छोटा कण। अगर इसके अंदर कुछ मिल जाए तो वो तो एकरो से छोटा कण हो गया ना। हुआ कि ना हुआ? काहे बवाल हुआ तेने के बाद हम बता रहे हैं। अभी सिद्धांत देख लो। 3 नंबर जो है, 3 नंबर कहता है एक तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण एक समान होते हैं। बोले वो का एक ही तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और उसका रासायनिक गुण एक ही समान होगा। एक ही समान होगा। यह क्या बताए थे? परमाणु सिद्धांत में दिए थे। जो एक तत्व ले लो तो उसका भिन्न भिन्न जो परमाणु होगा उस सब के परमाणु का जो द्रव्यमान होगा एक ही समान होगा और उसका रासायनिक गुण भी जो होगा वह बिल्कुल एक समान होगा। कैसन होगा? बिल्कुल एक समान होगा, तनि सा भी नहीं बिचलेगा। चौथा क्या कह दिए? विभिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। यानी तुम अलग अलग तत्व लेगा तो उसका परमाणु द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे ले लो आप सोडियम का ले लो तो एगो तत्व हो गया तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 23 होता है। आप क्लोरीन के ले लो तो उसका द्रव्यमान 35.5 होता है। तो तत्व अलग तो उसका द्रव्यमान भी क्या हो गया? अलग हो गया। ये कहा था तो जॉन डाल्टन बोले थे। तो चौथा भी आपको क्लियर हुआ। पांचवा जो कहता है वह कहता है भिन्न तत्व के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। कह रहे हैं कि अगर भिन्न भिन्न तत्व को ले लेंगे और उसके परमाणु को एक निश्चित अनुपात में मिला देंगे तो क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। जैसे मानो ना हमको बनाना होगा जल, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O होता है। जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। यानी हाइड्रोजन के परमाणु हम 2 गो ले लेंगे और ऑक्सीजन के परमाणु 1 गो ले लेंगे तो निश्चित अनुपात हुआ कि ना हुआ? अगर हमको जल बनाना होगा तो इसके लिए हमको हाइड्रोजन 2 गो चाहिए, ऑक्सीजन 1 गो चाहिए, तबे जल बनेगा। तो सही बात बोले हैं कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक किसे कहते हैं? तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व एगो निश्चित अनुपात में मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। और लिख लो, जैसे आप ग्लूकोज लिखते हो तो C6H12 और क्या हो गया? O6। तो देखो ना यहाँ कार्बन के 6 गो परमाणु, हाइड्रोजन के 6 गो परमाणु और ऑक्सीजन के 6 गो परमाणु दोनों को लेकर एक जगह रख दिया है। क्या बन गया है? ग्लूकोज। अब कोई कहे कि नहीं सर हम इसमें से एगो हटा दे रहे हैं, यहाँ 5 दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इस सी को हम 5 कर दे रहे हैं तो क्या वो ग्लूकोज कहाएगा? नहीं कहाएगा। इसलिए बोले थे कि अगर हम भिन्न भिन्न तत्व के परमाणुओं को एगो निश्चित अनुपात में मिला देंगे क्या बन जाता है? यौगिक बन जाता है। तो यानी दिए तो थे 6-7 गो दिए थे। मुख्य रूप से जो है इनका परमाणु जो सिद्धांत है वह कौ गो है? 3 गो है। 3 गो कह रहे हैं, 5 गो लिख देते हैं। इन पांचों को देख लीजिएगा। आशा है कि इसमें से एक भी में आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। भारी है रे भाई। पहला का है सभी तत्व जो होता है परमाणु से मिलके बना होता है, जो हम क्या कह दिए? इनका पहला था। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होता है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ये तो परिभाषा में बोले थे। तो दूसरा भी हमारा क्या हो गया? परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। तीसरा जो कहते हैं सभी एक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उसका रासायनिक गुण एक समान होता है। ठीक है? यानी एगो तत्व उठा लेगा तो अगर उसका परमाणु अगर अलग अलग है तो सब कणों के द्रव्यमान जो होगा ना एक ही बराबर। तीसरा तीसरा हो गया। चौथा का बोले थे भिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। यानी जो दूसरा एक तत्व लेगा तो उसका परमाणु द्रव्यमान दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान से अलग होगा। तो सही ही बोले हैं। तीसरा पांचवा क्या बोले कि
विभिन्न तत्व के परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो मुख्य रूप से 5 वो सिद्धांत है। अब जो था, अब इन्हीं से वैज्ञानिक से बड़ी खचड़ा होता है। एगो कोनो सिद्धांत दे के चला जाएगा, एक कोई सिद्धांत दे के चल जाएगा, तो दूसरा जो है झांकेगा, उसमें देखेगा कि कोनो गलती तो ना कर दिया है। तो इन्हीं का जब आधुनिक वैज्ञानिक आया, तो इनके सिद्धांत में से भी गलती निकाल दिया। तो उस गलती को दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दोष। तो इनका 3 गो गलती हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का दोष। तो इनका दोष निकाल दिया वैज्ञानिक 3 गो। कौ दोष निकाल दिया? 3 गो। देखो, यह बोले थे ई वाला तो सही था, बिल्कुल सही मान लिया सब। हे वाला में जो है 2 नंबर वाला, इस 2 नंबर वाला में न वैज्ञानिक सन के पेट में दर्द हो गया। क्या हो गया? वैज्ञानिक सन के पेट में दर्द हो गया। सही में इनका से मिस्टेक भी हो गया। देखो कैसे यह बोले हैं कि यह अविभाज्य सूक्ष्म कण होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। यानी ये बोले कि अगर हम एगो कोई परमाणु ही ले लेते हैं, तो परमाणु अविभाज्य होता है, माने इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। यह सबसे सूक्ष्म कण है। यानी सबसे सूक्ष्म के मतलब इससे छोटा कुछ है ही नहीं। हम कहें जो सबसे सूक्ष्मतम कण है, तो मतलब इसके अंदर कुछ और मिल जाता, तो भाई ये कैसे सूक्ष्मतम कण है? उसके अंदर वाला सूक्ष्म कण है। फिर से समझना, मार्कर है, मार्कर को हम कह दे रहे हैं जे मार्कर सबसे सूक्ष्मतम कण है। आप मान लो कि सबसे सूक्ष्मतम कण है। अब कोई इसको खोल के एक अंदर के स्याही निकाल दे, तब कहेगा सर अब ही आप बोले हैं इस सबसे सूक्ष्मतम कण है, तो इसके अंदर से जो निकल गया वो तो एकरो ले छोट था, तब ना उसके अंदर घूम रहा है। आया बतिया समझ में? तो वही यही बोले थे जो परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है जिसे हम तोड़ नहीं सकते हैं। अब आधुनिक वैज्ञानिक आया तो इस परमाणु के अंदर घुस गया और तोड़ तोड़ के उसी में से निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, उसी में से निकाल दिया प्रोटॉन, उसमें से निकाल दिया कथी? न्यूट्रॉन। माने खोद खोद के उसमें से 31 गो सामान निकाल दिया। और तब कहा डाल्टन चाचा आप तो बोले थे ये परमाणु बड़ी छोटा है, और उसके अंदर से जो निकल गया तो वो तो और ही छोटा हो गया। माने आप झूठ बोले थे। तो बोले हाँ हमरा से गलती हो गया। तो दोष में हम एगो लिखेंगे कथी? जे जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। फिर से सुनो, दो टॉपिक लिख देना। एक में लिखना कि जॉन डाल्टन ने बताया था कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होता है, लेकिन आधुनिक आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है और उसमें से लगभग 31 गो सामान निकाला जा सकता है, जिसमें से मुख्य रूप से कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पहले का दोष क्लियर हो गया। दूसरा का बोले थे कि एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक समान होता है। बोले थे कि अगर हम एक तत्व ले लेंगे, उसका जो परमाणु होगा, अलग अलग परमाणु होगा, उस सब कौनों के द्रव्यमान भी एक समान होगा। फिर गलती हो गया, केंग हो गया कि एक चीज होता है समस्थानिक। तो हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक है, तो उसका रोल नंबर तो बराबर है, लेकिन ओकर वजन अलग अलग हो जाए। जैसे हाई का लिखे हैं प्रोटियम, तो यह हो गया हाइड्रोजन एक, द्रव्यमान इसका क्या हो गया? एक हो गया। हाई का ड्यूटेरियम, तो इसका परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान हो गया कथी? 2। हाई का ट्राइटियम, इसका परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान का होता है? 3 होता है। तो तुम बता बबुआ, यह सब तो कथी है? हाइड्रोजन का परमाणु है, इसका द्रव्यमान चेंज हो रहा है कि ना? इस हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, इस हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2, इस हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया? 3 हो गया। तो इसलिए ये भी इनको का, ये भी जो इनका जो परमाणु सिद्धांत हुआ वह फ्लॉप हो गया। तो फिर इसको कैसे लिखेंगे?
समझ में ना आया है? समझ लो। बोले थे कि एक तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु होते हैं। अगर उन भिन्न भिन्न परमाणु को हम उठा लेंगे ना, तो उनका द्रव्यमान एक के बराबर होगा। लेकिन देखो तुम, हाइड्रोजन के तो यहाँ परमाणु एक है लेकिन द्रव्यमान चेंज हो गया, यहाँ परमाणु एक है लेकिन द्रव्यमान चेंज हो गया, परमाणु संख्या एक है लेकिन द्रव्यमान का हो गया, चेंज हो गया। यहीं पर फ्लप हुआ। तो दूसरा दोष में कहेंगे, लिखेंगे कि जॉन डाल्टन ने बताया कि एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान समान होता है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही तत्व के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। फिर से सुनो, लिखना कि जॉन डाल्टन ने बताया था कि एक तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक समान होता है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि एक तत्व के सभी परमाणु भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो दोष नंबर का हो गया 2। तीसरा देखो, तीसरा हम आते हैं। तीसरा यह बोले थे कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। क्या बोले कि अगर हम अलग अलग तत्व को उठाएंगे और उसका जो द्रव्यमान होगा वह अलग अलग होगा, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक आया सब न तो दिखा दिया कि नहीं, हम दिखा रहे हैं कि दो गो तत्व के परमाणु द्रव्यमान एक के हो जा रहा है। जैसे समझ लो, हम ले लेते हैं किसको, आर्गन का। तो आर्गन का संकेत रोल नंबर होता है 18, रोल नंबर यानी परमाणु संख्या। इसका द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, 40 होता है। वैसा ही हम कैल्शियम ले लेते हैं, तो कैल्शियम के परमाणु संख्या होता है 20 और द्रव्यमान होता है कथी, 40। तुम देखो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ भिन्न भिन्न तो तत्व है लेकिन परमाणु द्रव्यमान एक समान हो गया। तो इहो इनकर 3 गो बात कर दिया। तो इहो 3 गो गलती हो गया था किन से, जॉन डाल्टन साहब से। और उन 3 गलतियों को हमको लिखना, पूछता है एग्जाम में कि जॉन डाल्टन के दोष लिख दीजिए। तो 3 गो दोष लिख देगा। केंगे लिखेगा, दोष नंबर 1 कि जॉन डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है और उस परमाणु को तोड़ा जा सकता है और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भाई लगभग 31 गो उसमें से निकला हुआ है टुकड़ा, कौन जिसको कह सकते हैं। पहले का हो गया। दूसरा का क्या कहेंगे, दूसरा का यह था, कौन था, हाँ, एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि एक ही तत्व के परमाणु सभी परमाणु भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जो कि यहाँ हुआ है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तीसरा क्या कहे थे, बोले थे यही बतिया कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया कि भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न नहीं होते हैं, कुछ ऐसा होते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान एक साथ मैच कर जाता है। तो एग्जाम्पल तो हम दे ही दिए हैं, इसको क्या करना, अच्छा से नोट कर लेना। बाकी अभी नहीं है कि दो गलती हो गया, उन 3 गो गलती हो गया तो उनको हम गलत कहेंगे, मिस्टेक हो जाती है, पर इतना अच्छा से जानकारी दिए थे। अब जब एग्जाम में आएगा तो ये ना जो गलती है उसको छोड़ देंगे ना, वो गलती कर दिए हैं तो छोड़, नहीं, बड़का बड़का लोग गलती करता है ना, वो पढ़ा जाता है, चुटपुटिया लोग के गलती पर सवाल उठाया जाता है। वैज्ञानिक थे, छोट मोट बात बताए थे। तो जब आपसे जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पूछेगा तो पांचों लिखना है। जब आपसे दोष पूछेगा तो यह 3 गो दोष बताए हैं, उन तीनों दोषों को आप नोट कर लोगे, अच्छा से बना लोगे। हाँ, अब हम ये सारी चीजें खोज हो गई थी, लेकिन वैज्ञानिक अभी अस्थिर बैठेगा, आपको लग रहा है? तो जब कहा कि जॉन डाल्टन बता दिए कि परमाणु जो है अविभाज्य सूक्ष्म कण होता है। कौन बताए थे, जॉन डाल्टन बताए थे। अब एगो वैज्ञानिक आया, का नाम था उनका, उनका नाम था रदरफोर्ड। वो सोचा रे भाई, जब ये बता रहे हैं कि परमाणु सबसे छोटा कण होता है, का हम सबसे छोटा कणवा के निकाल के और उसके अंदर भी झांक झुक करें तो क्या कुछ मिल जाएगा, मिलेगा कि ना मिलेगा। अब इसी रिसर्च में बैठ गए,
कर रहे थे, फेलिया जा रहे थे। करते आराम से मेहनत करते करते एक बार सफलता उनको मिली। सफलता कहाँ मिली तो हम आपको बता रहे हैं। उसने क्या किया कि एगो सोना का सबसे पतला परत लिया। आई सोना हम केमिस्ट्री वाला कह रहे हैं, ये बाबू वाला सोना नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि एगो सोना का सबसे पतला परत ले लिया और उसमें अल्फा किरण को गुजारा और जो जो जानकारी हुई उसको अच्छा से बता दिया। उन्होंने बताया क्या किया कि सोना का एगो परत लिया और जो सोने के परत लगभग 0.004 mm के आसपास था उस परत की मोटाई। तो उन्होंने एगो सोना का परत लिया और उस सोने के परत में अल्फा किरण को गुजारा। किसको? अल्फा किरण, अल्फा प्रकीर्णन भी कह देते हैं। तो अल्फा किरण को उन्होंने गुजारा तो देखा क्या कि अधिकांश जो किरण है ना उस सोना के परत से गुजर जा रही थी। तो बता दिया कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वह क्या होता है? खोखला गोला होता है। नहीं समझ में आया? बना के बताते हैं। ऐसे गोला हमको बनाना बहुत बहुत गोल बना लेते हैं हम गोला। तो उन्होंने क्या ले लिया? एगो सोना का परमाणु ले लिया। किसका परमाणु लिए हैं? तो हम लिख सकते हैं सोना का परमाणु। उन्होंने क्या ले लिया? सोना का परमाणु ले लिया। सोना का परमाणु लिया और उसमें उन्होंने अल्फा किरण को गुजारा। किस किरण को गुजार रहे हैं? तो अल्फा अल्फा कहीं कहीं पे ना आपको ऐसे मिल जाएगा, ए टाइप से मिल जाता है। अल्फा किरण को गुजार दिए थे। तो अल्फा किरण को गुजार दिए। काहे अल्फा किरण को गुजारे ना कि अल्फा किरण को ना भेदने की शक्ति बहुत तेज होती है। कहीं लाइट बार दो, दीवार पर बार दो, दीवार के छेद के चल जाएगी। शरीर बार दो, शरीर के छेदले चल जाएगी। तो इसलिए उन्होंने लगाया कि हम एक ऐसा लाइट का प्रयोग करते हैं ना, ये ना यहाँ बीच में कुछ पड़े तो उसको दिक्कत पड़ जाए। ये ना है यहाँ बीच में थोड़ा बहुत अवक्षेप बने, अवक्षेप वगैरह आए तो उससे वो क्या हो? प्रवाहित हो जाए, रिटर्न हो जाए, दिक्कत हो जाए। तो उन्होंने अल्फा किरण का इसलिए प्रयोग किया कि इसको भेदने की शक्ति सबसे ज्यादा है। तो जब इसमें ना किरण को गुजारे थे तो किरण ऐसे जा रही थी, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे। ये सारी जो प्रकाश की किरण अल्फा किरण थी जो ना, यह ऐसे पूरा दंदनाइले चल जा रही थी। तो उन्होंने लिख दिया कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वह खोखला गोला होता है। क्या बोले थे? जे इसका अधिकांश भाग होता है वह क्या होता है? खोखला होता है। लिख दिए। जो जो चीज हम बता रहे हैं उसको बहुत क्लियर देखिएगा। अल्फा किरण पर जो होता है ना वो धन आवेश होता है। ये भी सोच ले रहे हैं, दिमाग में रखेंगे। तो अल्फा किरण को गुजारा उन्होंने तो पूरा गनगनाइले चल गई, अधिकांश भाग चल गए। अब दिक्कत क्या हुआ कि जब उसने हे पट्टी पर डाला किरण को ना, यहाँ इसके बगलिया में, वो अब देखो यह तो किरनी भाग गई, तिरछा चल गई। सोचा रुक रुक, हो सकता है वहां कोनो बैठल होगा, भगा देता होगा। फिर तनी नीचे डाले, यहाँ किरण डाले, इहो भाग गई इधर। अब मन में आया रह तनी बीचो में डाल दे रहा है, और देख रहे हो क्या रहा है। इन्होंने क्या किया, अब एक किरण को बीचे में डाल दिया, पूरा कुछ दिया बीचे में। क्या कर दिया? कुछ दिया बीचे में। किरण गई, अब बाबू ऐसे हुआ ना जाके टकरा गई, यानी गई वहां से टकरा के चल गई। अब इनका मन में ये लगा
कि भाई बीच में जो है काम नहीं बनेगा, बीच में कोनो बहुत ऐसा ठोस पदार्थ है जो इस किरण को गुजरने नहीं दे रहा है। तो उन्होंने बताया कि जब हम किरण भेज रहे हैं ना, तो लगभग 90% तो किरण आर पार चल जा रही है। मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खोखला गोला होता है, लेकिन जो बीच वाला जो भाग होता है यह नहीं भेज रहा है किरण को, मतलब यह ठोस है। मतलब क्या है बाबू, यह ठोस है। उन्होंने कहा बता दिया कि परमाणु के बीच का जो भाग होता है वह ठोस होता है, तभी तो प्रकाश नहीं गुजर रहा है। भाई खाली था तबे तो हराक दे प्रकाश चल गया है, लेकिन यह बीच में ठोस है तो प्रकाश जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो इसका नाम कुछ होगा ना, वो ठोस का नाम क्या होगा? तो उसका नाम ध दिए कथी, नाभिक। क्या नाम ध दिए थे, नाभिक। तो बताएं पॉइंट नंबर अगला कि परमाणु का जो बीच वाला जो भाग होता है ना, उसको हम नाभिक कहते हैं। नाभिक क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। और नाभिक क्या होता है, तो ठोस होता है। नाभिक होता है ठोस अवस्था। इसकी क्या अवस्था होती है, तो ठोस अवस्था होती है, उन्होंने लिख दिया। अब मने मने में भाई एक और ही बात चला ये बात कि भाई जब अल्फा किरण जो है वह उसमें भेदने की शक्ति बहुत ज्यादा हो रहा है, ज्यादा होता है, तब भी उसके नहीं गया है। और अल्फा किरण पर जो होता है प्लस चार्ज होता है। आप 8वां क्लास में पढ़े होंगे आवेश। तो सर जी आवेश दो गो बताए होंगे, एक बताए होंगे धन आवेश और एक बताए होंगे कथी, एक बताए होंगे धन आवेश और एक बताए होंगे ऋण आवेश बताए होंगे। इहो बताए होंगे कि जब समान आवेश होता है, समान आवेश में जो होता है ना वह विकर्षण होता है। क्या होता है, समान आवेश में विकर्षण होता है। मतलब उसमें कोनो ना वो अपने तरफ भागले रहता है। समान आवेश जैसे प्लस प्लस में होगा कोनो फीलिंग ना होगा, शांत बैठा रहेगा। माइनस माइनस में जो होगा कोनो दिक्कत ना होगा, माने एक दूसरे को चिढ़ देगा। और बोले थे असमान, असमान आवेश में जो होता है आकर्षण। देखो प्लस माइनस और माइनस, माने एगो प्लस दूसरा माइनस वाला को लगे बुलाएगा, एगो प्लस दूसरे प्लस को क्या करेगा, चेहटेगा। एगो माइनस दूसरे माइनस को क्या करेगा, चेहटेगा। लेकिन एगो माइनस दूसरे प्लस वाला को अपने पास बुलाएगा। यानी समान आवेश में विकर्षण और समान आवेश में आकर्षण, वो तो हर एक चीज में होता है। ले लो मनुष्य में भी पढ़ेंगे बायोलॉजी में 10वां क्लास में कि समान लिंग में कौनो आकर्षण नहीं होता, लेकिन विपरीत लिंग में जो होता है पूरा चाप के आकर्षण होता है। लड़का होगा लड़की की तरफ आकर्षित होगा, लड़की होगी लड़का की तरफ आकर्षित होगा। अगर ये हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा है तब प्रॉब्लम की बात है, तब प्रॉब्लम की बात है, तब जांच करवाएं। ऐसे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारे शरीर में 12 साल की एज हो जाता है ना, तो तरह तरह के हार्मोन रिलीज होता है। तो जब हार्मोन रिलीज होगा तब आदमी जो होता है ना विपरीत लिंग की तरफ आकर्षित होता है। तो ऐसे होगा तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है, कंट्रोल करके रखेंगे सब शांत हो जाएगा, न तो पगलाएंगे तो सब खत्म बाजार हो जाएगा। तो आवेश समझ गए। वो सोचें कि जब भाई अल्फा पर प्लस चार्ज है, तो अगर नाभिक में प्लस चार्ज रहता तो ई किरण को तो बुला लेता, बुलाता कि ना बुलाता। जैसे जब इसमें भाई प्लस चार्ज है इसमें माइनस चार्ज रहता, तो यह किरण तो नाभिक को बुला लेता, नाभिक तो किरण को बुला लेती ना, लेकिन नहीं बुलाई है। तो मने मने ये भी कह दिए कि लग रहा है का, कि लग रहा है का बता दिए कि नाभिक पर जो होता है कौन चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, इसलिए वह चाहता है और वह भागी है। कितना सुंदर बात क्लियर हो गया, हुआ कि ना हो गया। तो नाभिक का खोज किनको कहेंगे, तो रदरफोर्ड को कहेंगे। किनको कहेंगे, अब इसको मिटा देते हैं। नाभिक का जो खोज करता होगा यह होगा कथी, रदरफोर्ड। कितना में कह दिए,
1911 में, सॉरी 1900 में लिखाएगा रे, 01 गाय ढाई सैकड़ा हजार 1911, कब तो घोर पड़ जाता है 1911 लिखने। तब रदरफोर्ड जो कर दिए थे वह नाभिक के खोज कर दिए 1911 में। क्या आपको लग रहा है कि अभी भी वैज्ञानिक अस्थिर बैठल रहे, खोज खाज के शांत बैठ गए? अब दोसर दोसर वैज्ञानिक आया, इस नभिकवा में झांकने लगा, जो चल झांक तो देखना कहीं उसमें से मिल जाए, हम वैज्ञानिक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? हम भी वैज्ञानिक बन जाएंगे। भाई ये तो हनुमान जी के लड्डू बना दिया, कौन आता था घुस के कुछ निकाल देता था, कौन आता था घुस के कुछ निकाल देता था, दशा कर दिया। इसके बाद जो वैज्ञानिक आया था, अब नाभिक में भी बेचारा झांका, तो एगो एकरे मौसी के बेटा था जेकर नाम था गोल्डस्टीन। क्या नाम था? गोल्डस्टीन। आते हैं यहाँ पर, उनका नाम था क्या? गोल्ड स्टीन। गोल्डस्टीन आया ना, तो नभिकवा में झांकने लगा, झांकते झांकते एकरा कुछ मिल गया, झांकते झांकते इसको उसमें से कुछ मिल गया, खुश हो गया तो आ गया हम वैज्ञानिक बन गए। और नाम धर दिया कथी? प्रोटॉन। क्या नाम धर दिया उसका? प्रोटॉन। इसका नाम क्या धर दिया? प्रोटॉन। अब बोला इसे पी से दर्शाते हैं, किससे सूचित करते हैं? तो पी से दर्शाते हैं। इतना मजेदार बात कह दिया जाके केकरा से? रदरफोर्ड से। ए रदरफोर्ड, और जो नाभिक में आप प्लस चार्ज बताए हैं ना, वो रियल में नाभिकवा का प्लस चार्ज नहीं है, वो प्रोटॉनवा का प्लस चार्ज है, और उसमें था इसलिए आपको लगा कि नाभिक का प्लस चार्ज है। जीव की आगे अरे बाप, प्रूफ करके दिखाओ, तब प्रूफ करके दिखाया बेचारा, ना समझे। हम बोले हैं कि रदरफोर्ड जो थे वो बोले थे कि नाभिक में प्लस चार्ज होता है। अब जब गोल्डस्टीन आया ना, तो वो बताया कि नाभिक का जो प्लस चार्ज आप बताए हैं ना, वो रियल में नाभिक का नहीं है, वो रियल में किसका है? प्रोटॉन का है। आगे समझे? तो नाभिक में जो प्लस चार्ज है वह नाभिक के नहीं है, बल्कि किसका है? प्रोटॉन का है। घर में हम कह दें पापा के में रहते हैं, तो घर में रहते हैं, घरों में कौना रूम में, तो कहेंगे ना कोनटिया वाला चाहे बीच वाला में, वही इहो है। तो इस पर कौन चार्ज होता है? प्रोटॉन पर। तो प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज। क्लियर हो गया? अब जो प्रोटॉन का जो खोज हुआ था, यह आया था 1920 ईस्वी में। कब आए थे? 1920 ईस्वी में आए। अब बेचारा 1920 ईस्वी में खोज कर दिया, किसका? प्रोटॉन का खोज कर दिया। 1920 ईस्वी में प्रोटॉन का खोज हो गया है, क्लियर बात है। फिर एक और वैज्ञानिक के बचनी धर दिया कि बाप रे हमरे यार वैज्ञानिक बन गया, थोड़ा चलते हैं हम भी खोजे, हम भी कुछ वैज्ञानिक बन जाए। तलाश जारी थी। फिर गया नाभिक में घुसा, घूम फिर के देख रहा है, कुछ मिला, इसको ले आके दिखाया किससे? प्रोटॉन्स माने नाभिक के अंदर जब गया तो उसको भी कोई ऐसा पदार्थ मिला तो ले आके दिखा रहा है किससे? गोल्डस्टीन से। देखना देखना है ये प्रोटॉन है। तो बोला ना, खुश हो गया, अरे हम वैज्ञानिक बन गए। क्या बन गया? हम वैज्ञानिक बन गए। तो आए थे, उनका नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक का हो गया, जेम्स चैडविक आया। और उसने अब क्या किया, सोचा कि जे हाँ अब तो ये प्रोटॉन है ये नहीं है, नाभिक में हम घुसे हैं तो नाभिक तो ये होगा नहीं, तो इसका नाम दे दिया न्यूट्रॉन। क्या नाम दे दिया? न्यूट्रॉन। अंग्रेजी में न्यूट्रॉन। कहा जे इस पे हम रखेंगे, इसको हम दर्शाते हैं एन से। इसने बता दिया कि प्रोटॉन पर जो धन आयन है, प्लस चार्ज है, यानी नाभिक पर जो होगा कोई चार्ज नहीं। नाभिक पर, नाभिक क्या होता है? उदासीन होता है, उदासीन। नाभिक क्या होता है बाबू? उदासीन। सॉरी, नाभिक कह रहे हैं। न्यूट्रॉन जो होता है ना, वह उदासीन होता है। न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है? उदासीन होता है। क्लियर हुआ? तो इन दोनों ने वैज्ञानिक बन गया। ये कितना में आए थे?
तो 1931-32 कह देते हैं। तो 1931 में आए थे और 1931 में न्यूट्रॉन का खोज कर दिए। तो न्यूट्रॉन का खोजकर्ता कौन हो गए? तो हो गए जेम्स चैडविक। अभी भी कुछ नहीं मानेगा, अभी भी कुछ नहीं मानेगा। फिर एगो आया वैज्ञानिक, उसका नाम था क्या? जे थॉमसन। पहले नाभिक में घुसा, नाभिक में कुछ मिला नहीं। मिला होगा प्रोटॉन, लेके गया होगा, उसको भगा दिया, भाग एकदम पहले ही खोज। अब सोचा कि ये तो परमाणु है, परमाणु का संरचना वैसा ही होता है, खोखला गोला होता है। अब बीच में है नाभिक है, और नाभिक में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये सोचा तनी है गोलवा में घूम रहे हैं, क्या पता कहीं कुछ मिल जाएगा। हाँ, घूमा, मिल गया उसको। उसका नाम रख दिया क्या? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम रख दिया? इलेक्ट्रॉन। तो उसका नाम था जे 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 थॉमसन। थॉमसन, 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 थॉमसन या कहीं थॉमसन लिखा रहता है, आप देख लीजिए। जेजे थॉमसन आए और उसने किसका खोज कर दिया? तो इलेक्ट्रॉन का खोज। यानी इसको हम कहते हैं ई। तो कहते नहीं है, ई से संकेत में दर्शा देते हैं। तो इसका संकेत क्या हो गया? ई हो गया। और इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर रहता है माइनस चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज रहता है? माइनस चार्ज रहता है। कौन चार्ज रहता है बाबू? तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। यह चीज इन्होंने खोज किया और अच्छा से खूब बढ़िया डीपली में इन्होंने क्या कर दिया? बता दिया। अब बारी आई, जी हाँ, अंदर इतना सारा चीज निकला। जरा आप बताओ कि उन्होंने बताया था कि नहीं, जॉन डाल्टन, कि परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता। भाई तो परमाणु के अंदर से ही तो निकल रहा है, तो ये तो परमाणु से भी छोटा हो जाएगा। तो एग्जाम में लगभग ना परमाणु के अंदर से खोद खोद के 31 गो चीजें निकाला जा गया है। उन 31 चीजों को याद करने की जरूरत है नहीं। पूछेगा परमाणु का मूल कण कितना होता है? तो 3। नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हालांकि सबसे पहले खोज हो गया था किसका? इलेक्ट्रॉन। तो हम आपको बता दिए हैं क्या, कि सीक्वेंस आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन का खोज कितना में हुआ है? तो इसका हुआ है 1897 में। कितना में हुआ था? 1897 में। यानी परमाणु का खोज हुआ है 1803 में। उसके बाद हुआ है इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद हुआ है किसका? प्रोटॉन का। और सबसे लास्ट में किसका हुआ है? न्यूट्रॉन का। तो सीक्वेंस समझ में आ जाए, कहानी के रूप में आपके दिमाग में ढल जाए, इसलिए हम क्या किए हैं? आपको पढ़ा दिए। तो इसको अच्छा से देख लेंगे, चार्ज याद कर लेंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। उदासीन का मतलब कोई चार्ज ही नहीं है, तो होगा नहीं है। नाभिक ठोस होता है, उसके अंदर क्या होता है? तो उसी के अंदर, तो नाभिक के अंदर ही क्या है? अब देखो, कुछ कुछ चीजें हैं। यह है नाभिक ना। तो नाभिक के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इसमें स्वतंत्र रूप से चक्कर लगाते रहते हैं। काफी लगाते रहता है, स्वतंत्र रूप से परमाणु में घूमते रहता है। तो पूछेगा इनमें से कौन स्वतंत्र रूप से चक्कर लगाता है? तो इलेक्ट्रॉन। नाभिक में कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? तो आप कहिएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला देते हैं ना, तो न्यूक्लियन कहते हैं। तो कोई पूछेगा ना न्यूक्लियन किसे कहते हैं? तो कहिएगा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियन कहते हैं। तो फिर तो पूछेगा न्यूक्लियन में कौन नहीं आते हैं? तो इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियन किससे बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो न्यूक्लियन कह देते हैं। तो न्यूक्लियन में कथी रहता है? तब रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियन में रहता है इलेक्ट्रॉन? नहीं रहता है, वो तो उसके बाहर चक्कर लगा रहा है। तो हमको समझ में आया कि आपको समझ में आ गया। इसमें समस्या होगी तो कमेंट करिएगा, आपको हम बताएंगे। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप जरा हमको बता देंगे कि आधुनिक रासायनिक
विज्ञान के पिता? आप कमेंट में हमको बता दीजिए कि आधुनिक जो केमिस्ट्री है, मॉडर्न केमिस्ट्री, इसके फादर आखिर है तो कौन है? इनका नाम बताइए, फिर इसका अगला पार्ट हम बनाएंगे। आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। जो भी समस्याएं होगी कमेंट करेंगे, बताएंगे। और अच्छा लगे आपको तो अपने जो 9th क्लास के दोस्त है, फ्रेंड है, उसके पास भेजिए, देखे, वो भी अपने फ्रेंड के पास शेयर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।